साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों CTT या TT परीक्षा संबंधी यहाँ पर हम आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं वह है बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब इसे जान लेते हैं, चाइल्डहुड या बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे का तेजी से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। तो साथियों यह CTT का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाल्यावस्था की हम परिभाषा देख लें। साथियों बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था जन्म से किशोरावस्था तक का जो समय है वह बाल्यावस्था कहलाता है। अब इसे हम वर्षों में बांट लेते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था वह अवस्था है जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसकी वह शैशवावस्था कहलाती है। इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो यह अवस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। इसके बाद बाल्यावस्था होती है 11 से 13 वर्ष, यहाँ पर उसे मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर हमने सभी विशेषज्ञों का समग्र सार रखा हुआ है। इसके बाद किशोरावस्था आती है जो 11 से 18 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे हम टीनेज कहते हैं, 13 to 19। साथियों जब आप पुस्तकों से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन्हीं अवस्थाओं में अलग अलग वर्षों में इसका विभाजन किया है। अगला है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो बाल्यावस्था सबसे पहले मानसिक विकास। बाल्यावस्था में तेजी से सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है बच्चों की। इसके बाद बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है, जिसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। इसके बाद शारीरिक विकास। इस अवस्था में बच्चे के शरीर और मांसपेशियों का विकास होता है और उसकी खेलकूद में रुचि बढ़ती है। अगला है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर सामाजिक विकास में बच्चा अपने नए नए दोस्त बनाना या नए नए मित्र बनाना शुरू करता है और वह समूह में रहना सीखता है। इसके बाद भावनात्मक विकास। तो भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भाषा विकास। इस अवस्था में बच्चे की शब्दावली, जिसे हम वोकैबुलरी भी कहते हैं, वह बढ़ती है और सही तरीके से वह बोलना सीखता है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। लर्निंग बाय डूइंग सबसे प्रभावी तकनीक है। खेल के माध्यम से सीखना, प्ले वे मेथड बहुत ज़रूरी है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि हर बच्चा अलग है और वह अलग तरीके से सीखता है। यहाँ पर शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग यहाँ पर हमें अपनानी चाहिए। इसके बाद गतिविधि आधारित शिक्षा देना उचित रहेगा। बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है और सकारात्मक वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। अब बाल्यावस्था की कुछ समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या है सीखने में कठिनाई। कुछ बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझते हैं। ध्यान की कमी, उनमें सीखने में ध्यान की कमी होती है। व्यवहार संबंधी समस्याएं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं और उनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं जो उसे सीखने में परेशानी पैदा करती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं प्ले प्लस एक्टिविटी प्लस इंटरेक्शन, यह बेस्ट लर्निंग का उदाहरण है। आगे देखते हैं बच्चा जब खुद सीखता है तो उसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है तेजी से विकास, उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों शामिल हैं। इसके बाद बाल्यावस्था में कौन सा मेथड बेस्ट है। तो बाल्यावस्था में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे अच्छी मेथड है।
अब अंतिम रूप से यहाँ पर बाल्यावस्था देख लेते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।